जय श्री सीताराम, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्रि का महापर्व आने वाला है और चैत्र नवरात्रि का जो ये महापर्व है, ये अनेक प्रकार की सिद्धियां मानव जीवन को प्रदान करता है यदि हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ इसका पालन करें। तो चैत्र नवरात्रि का पावन समय साधना, उपासना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का श्रेष्ठ अवसर होता है और इस दौरान विशेष रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और यदि सही ज्योतिषीय उपाय किए जाएं इस अवधि के दौरान तो विश्वास मानकर चलिए, स्वास्थ्य, धन, प्रेम, परिवार, कैरियर और सामाजिक जीवन में अभूतपूर्व सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और इसीलिए आज हम आपको नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 विशेष ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 9 दिन के 9 ज्योतिषीय उपाय जो जीवन में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिन से। पहले दिन में मां शैलपुत्री की आराधना होती है। क्यों? स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए। तो उपाय भी स्वास्थ्य और मानसिक शांति से संबंधित होगा। मां शैलपुत्री पर्वतों की देवी है जो स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। इस दिन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और मां को सफेद पुष्प अर्पित करें। ये तो हो गई आपके पूजा की एक विधि। अब ज्योतिषीय उपाय क्या करना है? सुबह सूर्योदय के समय 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। दूध या सफेद मिठाई अगर संभव हो सके तो गरीबों में जरूर बांटें। फायदा क्या होगा? इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। नोट करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, लाभ मिलेगा। माता शैलपुत्री को जल में घुली मिश्री अर्पित करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो ये था पहले दिन का उपाय। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे दिन का क्या विशेष ज्योतिषीय उपाय होगा। तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है और मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में हमको लाभ की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी विशेष रूप से तपस्या की प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से कैरियर और शिक्षा में सफलता मिलती है। तो देर नहीं करते और जानते हैं क्या है ऐसा उपाय जिससे हमें लाभ मिलेगा। किसी जरूरतमंद छात्र को किताबें या पेन, लिखने वाला पेन दान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। और विशेष करके जो विद्यार्थी हैं उनको इस दिन पीले फूल और हल्दी मिश्रित जल को अर्पित करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा कैरियर में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये था नवरात्रि का दूसरा प्रमुख उपाय। अब बात करते हैं तीसरे दिन हमको क्या उपाय करना है। तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा इनकी उपासना की जाती है और किस लिए? धन और समृद्धि के लिए। तो उपाय भी जो होंगे वो धन और समृद्धि से संबंधित होंगे। मां चंद्रघंटा सौभाग्य और समृद्धि की देवी है। इस दिन आर्थिक उन्नति के लिए क्या विशेष उपाय करना चाहिए? अगर संभव हो सके तो घर में गाय के घी का दीपक जलाएं और माता को केले का भोग अर्पित करें। अगर सक्षम हैं तो 5 लोगों को भोजन करवाएं, इससे मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। और मां लक्ष्मी की कृपा की किसको आवश्यकता नहीं है? अपने घर की जो तिजोरी है वहां पर गुलाबी कपड़े में बंधा चांदी का सिक्का रखें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी। तो ये था तीसरे दिन का उपाय। अब बात करते हैं कि चौथे दिन, नवरात्र के चौथे दिन हमको क्या उपाय करना है। तो चौथे दिन उपासना होगी मां कूष्मांडा की। किस लिए? बिजनेस और नौकरी में सफलता के लिए। उपाय क्या करना है? तो मां कूष्मांडा
ब्रह्मांड की रचयिता है। इनकी कृपा से आपके व्यवसाय और नौकरी में उन्नति मिलती है। उपाय क्या करना है उसको ध्यान से नोट कर लीजिए ताकि आप मां कुष्मांडा की आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और 108 बार ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। अपने ऑफिस में या दुकान में कमल का फूल रखें, इससे आपके धन और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर सक्षम है और संभव है तो इस दिन गरीबों में मीठा भोजन बांटें। अब बात करेंगे 5वें दिन के उपाय की, क्योंकि हमने वादा किया है 9 दिन के लिए 9 विशेष उपाय बताएंगे। तो 5वें दिन पूजा होती है मां स्कंद माता की। किस लिए? पारिवारिक सुख के लिए उपाय करने चाहिए। मां स्कंद माता की पूजा से पारिवारिक जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में बहुत कलेश है तो ये उपाय आप जरूर करें। क्या करना है? पूरे परिवार को एक साथ मिलकर देवी की आरती करनी है। जो आपके घर का पूजा स्थल है वहां पर गुलाबी पुष्प माता रानी को अर्पित करें और 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। माता रानी को केसर युक्त खीर अर्पित करें और प्रसाद में खीर ही आपको बांटना है। तो ये था 5वां दिन का उपाय जो नवरात्र में आपको करना है। और इसी के साथ बढ़ते हैं 6ठे दिन के उपाय की तरफ कि 6ठे दिन हमको क्या उपाय करना है। 6ठे दिन मां कात्यायनी की आराधना होगी। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। विवाह और प्रेम संबंधों के माता कात्यायनी की उपासना की जाती है। तो माता कात्यायनी विवाह और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। इनकी आराधना करने से यदि हमारे विवाह में कोई अवरोध आ रहा है तो वो अवरोध दूर होता है, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलती है और प्रेम को हम विवाह में परिणित करते हैं। तो क्या ज्योतिषीय उपाय है? तो जो भी विवाह योग्य लड़कियां इस दिन मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाती हैं और 108 बार ओम कात्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बढ़ाने में काम आता है और साथ में आपके विवाह में जो भी अवरोध है उसको दूर करता है। माता रानी को गुलाबी फूल जरूर चढ़ाएं और मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन अगर संभव हो सके तो गौ माता को हरी घास खिलाएं। इससे आपके रिश्ते में प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। तो ये था 6ठे दिन का ज्योतिषीय उपाय। अब बात करते हैं 7वें दिन क्या उपाय करना चाहिए और क्या है उसका महत्व। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। फायदा शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए। मां कालरात्रि की आराधना करने से इन दोनों बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। मां कालरात्रि सभी प्रकार की बाधाओं का नाश करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा हो, तंत्र मंत्र की बाधा हो, तो जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं इसको करेंगे तो आश्चर्यजनक सकारात्मक लाभ प्राप्त होगा। करना क्या है? घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने शत्रुओं से बचाव के लिए इस दिन काले तिल और काले वस्त्र का आपको दान करना चाहिए। किसी मंदिर में अगर संभव हो सके, सक्षम है तो गुड़ चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इससे आप बुरी नजर से बचे रहेंगे। तो ये था 7वां दिन का उपाय। अब बात करते हैं 8वें दिन का उपाय। क्या लाभ है? किसकी आराधना होगी? तो 8वें दिन मां महागौरी की उपासना होती है जो सौंदर्य और सुख समृद्धि के लिए जानी जाती हैं। तो इसी से संबंधित हमारे उपाय होंगे। मां महागौरी सौंदर्य सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रदान करती हैं। तो इसके लिए उपाय क्या करना है जिससे ये सभी चीजें हमें प्राप्त हो? तो इस दिन आप कन्या पूजन करें और उनको श्रद्धानुसार भोजन अर्पित करें। माता रानी को इत्र, चंदन और श्वेत पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। इससे आपकी ओर सौंदर्य और आकर्षण की आपकी वृद्धि होगी, यानी आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होगा। तो ये था 8वें दिन का उपाय। अब हम बात करेंगे, जैसा हमने
आपको वादा किया था कि 9 दिन के लिए 9 उपाय बताएंगे, तो अब हम 9वें दिन के उपाय की बात करते हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है, जो हमारे जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री विशेष रूप से सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी है। अब इस दिन हमको ज्योतिषीय उपाय क्या करने हैं, तो इस दिन घर में हवन करें और देवी को नारियल और उसमें मखाने का खीर बना करके भोग लगाएं। लाल धागे में 7 गांठ लगाकर इसे अपने पर्स या तिजोरी में, जहां पर आप धन रखते हैं, वहां पर रखें। इससे धन और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। माता को कमल का फूल अर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के ये विशेष उपाय जीवन में आपके सुख समृद्धि को लेकर आएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप इसको पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय श्री सीताराम लिखकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय माता दी, जय सीताराम।